दरअसल हुकूमत की नीयत शुरू से खराब थी और ये पूरा मामला ही जाली बनाया गया आजम खान के खिलाफ। बिल्कुल, इसका मकसद ही उनको इलेक्शन में नहीं हरा सके तो इस तरह से उन्हें बाहर करना था। इसका मतलब यह है कि योगी और मोदी आजम खान से इतने खौफजदा हैं कि उस आजम खान जिसको आपने बेड़ियां पहना रखी हैं, हथकड़ियां पहना रखी हैं, जिसके होंठ आपने सी दिए हैं, वो भी अगर आपके असेंबली में आएगा तो आप कांपते हैं उसके आगे से। तो आजम खान, उनके बेटे को, उनकी बीवी के साथ ये जुल्म हुआ। अब ये एक, मैं समझता हूं कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। हाँ, एक बुहरान पैदा हो गया है आईनी। तो अब इसमें वही मसला आजम खान के साथ, वही आजम खान के साथ हो रहा है। फांसी ही है, फांसी हो गई उनकी, तो अब उनको कैसे जिंदा करेंगे? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसके तहत मोहम्मद आजम खान की रुकनीत गई थी, लालू की गई थी और अभी राहुल गांधी की भी गई है। लेकिन आजम खान के मामले में एक नई चीज सामने आई है। उन्हें एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी थी, लेकिन अब एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो उनकी रुकनीत चली गई और नाअहल करार दे दिए गए विधानसभा से, और उसके बाद वहां उपचुनाव हो गया। अब जब वो बरी हो गए हैं तो सवाल ये पैदा हो गया है कि उनकी बहाली कैसे हो। अब लोग कह रहे हैं, जो माहिर कानून है और खुद विधानसभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। बहरहाल ये एक अजीब और गरीब सिचुएशन है, कैसे इससे निकला जाए, क्योंकि ये तो दूसरों के साथ भी हो सकता है। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे शाहिद सिद्दीकी साहब से, जो कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं और बड़े सहाफी हैं, हर चीज पर नजर है। कैसे इसको देखते हैं ये जो कानून है कि अगर एक लोकल कोर्ट, बिल्कुल शुरुआती कोर्ट ने अगर ये सजा सुना दी किसी मामले में, जनाब आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, फौरन जो है उसको निकाल दिया जाता है। जो चुना हुआ है एमपी एमएलए, कोई खेल तमाशा तो है नहीं कि आप बन गए बस, और उसको 1 मिनट में जो है वो कर दिया जाता। क्या मतलब, इसको कैसे आप देखते हैं? अब तो मसाइल भी पैदा हो गए आजम खान के मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ये कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी जो है या लेजिस्लेटर जो भी चुना हुआ है, उसको अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आजम खान के मामले में और राहुल गांधी के मामले में दरअसल हुकूमत की नीयत शुरू से खराब थी और ये पूरा मामला ही जाली बनाया गया आजम खान के खिलाफ। बिल्कुल, इसका मकसद ही उनको इलेक्शन में नहीं हरा सके तो इस तरह से उन्हें बाहर करना था। इसका मतलब यह है कि योगी और मोदी आजम खान से इतने खौफजदा हैं कि उस आजम खान जिसको आपने बेड़ियां पहना रखी हैं, हथकड़ियां पहना रखी हैं, जिसके होंठ आपने सी दिए हैं, वो भी अगर आपके असेंबली में आएगा तो आप कांपते हैं उसके आने से। आप उसकी आवाज से खौफजदा होते हैं तो उसकी आवाज बंद कर दो, राहुल गांधी की आवाज बंद कर दो। नतीजा ये कि इधर फैसला आया, फैसला भी गलत था, जैसा कि बाद के फैसले से जाहिर हो गया। निचले कोर्ट का जो फैसला था वो गलत था, वो सही फैसला नहीं था। और उसके फौरन बाद 1 दिन के अंदर आपने जो है, जैसे आप इंतजार में बैठे हुए थे, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि बाबरी मस्जिद के ताला खुलने का हुआ कि इधर कोर्ट ने फैसला दिया कि ताला खोल दो, उधर आप 1-1.5 घंटे के अंदर भागे पहुंचे, जाके ताला खोल के पूजा भी शुरू कर दी और वहां पे सारा शुरू कर दिया और टीवी पे दिखाना भी शुरू कर दिया, जैसे आपको पहले से पता था कि फैसला क्या होगा। यहां भी ऐसा लगता है कि जैसे पहले से पता था हुकूमत को कि फैसला क्या होगा। कोई भी फैसला आता है तो उसमें कुछ वक्त दिया जाता है उस पर अमल करने के लिए। हुकूमत के सारे कामों में ऐसे ही होता है। अब इतनी होशियार, इतनी तेज, इतनी फाल हुकूमत नहीं है कि इधर मामला लोअर कोर्ट से अगर किसी को फांसी हो गई और आप क्या फांसी चढ़ा दी जाती है, आप फौरन के फौरन कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नियत खराब थी और जैसा मैंने कहा कि खौफजदा थे। क्यों इतना खौफ आजम खान से क्यों है? अब ये तो उनसे पूछे ना, तो यही कह सकते हैं से डरते हैं, ये आजम खान की आवाज से, उनकी बातों से डरते हैं। और दूसरा ये एक सबक भी सिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे आजम खान जैसे या हम राहुल गांधी जैसे
लीडरों को अगर बाहर कर सकते हैं तुम सब बाहर हो सकते हो। ये दूसरों के लिए एक तरह का सबक होता है कि खामोश हो जाओ, जुबानें अपनी बंद कर लो, अगर बोलोगे तो तुम्हारा असर भी आजम खान जैसा होगा। तो आजम खान, उनके बेटे को, उनकी बीवी के साथ ये जुल्म हुआ। अब ये एक, मैं समझता हूं कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। हाँ, एक बुहरान पैदा हो गया है आईनी, कि जब उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई, इलेक्शन हो गया, दूसरा जीत के आ गया, तो अब इस हालत में क्या होगा। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फैसला लेना होगा। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसान नहीं होगा फैसला करना, क्योंकि वहां तो चुनाव हो चुका है। वही बात है कि आपने अगर इधर फैसला आया, उधर आपने फांसी पे लटका दिया और बाद में अपील में पता लगा कि वो तो बेगुनाह था, तो आप उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तो अब इसमें वही मसला आजम खान के साथ, वही आजम खान के साथ हो रहा है, फांसी ही है, फांसी हो गई उनकी। तो अब उनको कैसे जिंदा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें, अच्छा, जो दूसरा चुना गया है उसका गुनाह नहीं, कि आप उसको हटा दें, उसका भी गुनाह नहीं है, उसको हटा दें। तो अब इस हालत में एक बड़ा मसला पैदा हो गया है और मैं नहीं जानता कोई माहिर कानून भी अगर आप बात करेंगे तो वो इसका पेचीदा मसले का हल नहीं बता पाएगा। लेकिन शाहिद साहब बार बार आजम खान कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट गए, साहब मैं बेगुनाह हूं, मेरी क्लिप देख लीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इसके बावजूद जो है, मतलब बस ये इस तरीके से फैसले। अभी राहुल गांधी में सबसे बड़ी सजा, मतलब अगर तौहीन के मामले देखें, यहाँ तक के इज्जत के मामले में, तो 2 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा, वो ज्यादा से ज्यादा सजा उसमें। जबकि इन्होंने ना किसी की तौहीन की, ना किसी के बारे में ऐसा कहा, एक सवाल पूछा था राहुल गांधी ने। हम लोग दिन रात सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछना इज्जत हद तक हो गया, और वो भी इतनी कि उसमें मैक्सिमम आखिरी हद पे आप चले जाएं, और उसको आप जो इस तरह से चुना गया है, जो इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा लीडर है, उसको आप एक झटके में बाहर कर दें। तो मकसद क्या है कि ये आप पूरा एक खौफ का माहौल बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से एक वक्त में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के बनाया था, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए तो देखिए, इसकी लड़ाई आप कानून से नहीं होगी, इसकी लड़ाई तो सियासत से ही होगी। ये एक सियासी दांव पेच है, ये सियासी फैसले हैं, ये आईनी फैसले नहीं हैं, ये इंसाफ के हक के फैसले नहीं हैं, ये सियासत के बेईमानी के फैसले हैं। तो इस सियासत की बेईमानी को आप सियासी ईमानदारी से ही हरा सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान की जो जनता है। अब जिम्मेदारी आजम खान को इंसाफ मिले, राहुल गांधी को इंसाफ मिले, और हर उस आदमी को इंसाफ मिले जिसके साथ बेइंसाफी हो रही है। तो अवाम को अपने वोट से आने वाले चुनाव में फैसला करना होगा। नहीं, अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मार पार की लड़ाई लड़ेंगे आजम खान के लिए, लेकिन इससे पहले क्यों इतनी खामोशी हो गई थी? क्या लड़ेंगे? देखिए, ये सब जुमलेबाजी है। जैसे जुमलेबाजी इधर होती है, जुमलेबाजी उधर होती है। आर पार की क्या लड़ाई है? कौन सी लड़ाई होगी? आप क्या करेंगे? तलवार लेके कहीं जाएंगे? बंदूक लेके जाएंगे? आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा वो होगा। तो कोई आर पार की लड़ाई नहीं होगी, ये सब बेकार की बातें हैं। असल मामला ये है कि आपको अब 1.5 साल बाद, 8 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें आजम खान जीत के फिर से आ जाएंगे। नहीं, लेकिन आजम खान के लिए ये कहा जा रहा है कि खौफ जो है वो दूसरे सर सैयद आजम खान बन रहे थे, एक यूनिवर्सिटी बना दी थी। वो अलग मामला है, वो अलग एक मामला है। लेकिन आजम खान ने योगी जी को हमेशा आड़े हाथों लिया और बहुत सख्त असेंबली के अंदर उनके लिए सख्त जुबान इस्तेमाल की, सख्त उन पे हमले किए, सख्त फिक्रे, उनके फिक्रे लाजवाब होते हैं और 2 धारी तलवार होती है। बाज दफ़ा दुश्मन तो कटते ही अपने भी कट जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इसका जवाब तो जनता ही देगी और बहुत देर नहीं लगेगी। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला और वहाँ पे बहसें होंगी, उससे पहले शायद इलेक्शन हो जाए। उस इलेक्शन में अगर इसी आर पार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो आजम खान को किसी ऐसी जगह से लड़ा दें या खुद रामपुर से ही लड़ाएं लोकसभा और जिताएं और दोबारा ले आए। हुकूमत के मुंह पे तमाचा होगा और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नहीं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, और इन्होंने कहा कि इसका जवाब सिर्फ ये है कि आप आवाम के बीच में जाएं और आजम खान को फिर उसी अंदाज से जिता करके ले आए, यही उसका जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।